दिल्ली में सीएम शिवराज ने उद्योगपतियों से की मुलाकात। एमपी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर की चर्चा। कहा एमपी में स्किल्ड मैन पावर है। छतरपुर में पूर्व सीएम कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बोला हमला। सरकार को भ्रष्टाचार में बनाया नंबर 1। कहा प्रदेश के किसानों की हालत दयनीय। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान। केदारनाथ हादसे के बाद सरकार हुई सचेत। हर जिले में हेलीपैड बनाने की तैयारी जारी। 780 जिलों के कलेक्टर्स को पत्र लिखा। धार के कुक्षी में जयस ने किया बड़ा ऐलान। विधानसभा चुनाव में 80 उम्मीदवार उतारेगी जयस। राष्ट्रीय संरक्षक हीरालाल आलावा ने किया ऐलान। छत्तीसगढ़ में खराब सड़कों को लेकर सियासत। पूर्व मंत्री राजेश मूणत का बयान। बोले सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार ले रही कर्ज। मूणत के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा राजेश मूणत ठीक से सड़क बनाए होते तो मरम्मत की जरूरत ही क्यों पड़ती। गायों पर छत्तीसगढ़ में सियासत। 17 गायों की मौत मामले पर नेता प्रतिपक्ष ने साधा निशाना। कहा बीजेपी नेता करेंगे हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा। सीएम बघेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा राम और गाय के नाम पर बीजेपी वोट मांगती है और उनके लिए काम नहीं करती। सरगुजा पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत। मंत्री भगत और डीएम ने किया अंबिकापुर पत्थलगांव नेशनल हाईवे का निरीक्षण। 7 सालों से अधूरा पड़ा है हाईवे का निर्माण कार्य। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर शुरू हुई सियासत। बीजेपी पर मंत्री अमरजीत भगत का पलटवार। किसानों की समृद्धि से बीजेपी को होती है बेचैनी। छत्तीसगढ़ में बिजली कर्मियों को बघेल सरकार का दिवाली गिफ्ट। सीएम बघेल ने 11,000 रुपए बोनस देने का किया ऐलान। 16,000 से ज्यादा कर्मचारियों को होगा फायदा। मुरैना के बानमोर इलाके में पटाखा गोदाम में विस्फोट। हादसे में गिरा मकान। 5 लोगों की मौत, 7 गंभीर घायल। व्यापारी के मकान में बना था पटाखा गोदाम। ग्वालियर में कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर बोला हमला। कहा प्रदेश को 17 साल में कर्ज के बोझ तले दबाया। वित्त मंत्री ने किया पलटवार। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करेगा मध्य प्रदेश। 30 खेलों में 7,000 से ज्यादा खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। प्रदेश के 8 शहरों में होगा आयोजन। दिवाली पर मध्य प्रदेश में महंगाई का एक और बड़ा झटका। अमूल के बाद सांची ने भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दूध के दाम। जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में हंगामा। एबीवीपी और एमपीएसयू छात्र संगठन के बीच हुआ विवाद। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। सतना में पीएम आवास योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम। धनतेरस पर सीएम हितग्राहियों को सौंपेंगे घर की चाबी। कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। छतरपुर में भूमाफिया पर की गई कार्रवाई। 5 एकड़ जमीन पर बना रखा था मकान। प्रशासन ने अवैध कब्जे पर चलाया बुलडोजर। निवाड़ी पुलिस ने पकड़ी 30 लीटर कच्ची शराब। एक आरोपी को भी किया गिरफ्तार। शराब बनाने का सामान नष्ट। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र का मामला। टीकमगढ़ में मिलावटखोरों पर प्रशासन का एक्शन। मिलावटी दूध का टैंकर पकड़ा गया। पुलिस ने दूध का सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा। छिंदवाड़ा के बनगांव में डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर पलटा। लोगों में मची डीजल लूटने की होड़। पेट्रोल पंप पर डीजल खाली करने जा रहा था टैंकर। अनूपपुर के पचरी पानी में डायरिया का प्रकोप। बीमारी से 1 की मौत। 5 लोगों की हालत गंभीर। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची। इंदौरी जिला अस्पताल में नहीं है महिला डॉक्टर्स। नर्सों के भरोसे प्रसूताएं। महिलाओं को जबलपुर करना पड़ता है रेफर। समस्या पर स्वास्थ्य विभाग चुप। ग्वालियर में फर्जी मैट्रिमोनियल कॉल सेंटर का पर्दाफाश। कॉल सेंटर संचालक और महिला मैनेजर को पुलिस ने पकड़ा। 30 मोबाइल, 10 कंप्यूटर और 55,000 रुपए बरामद। सतना में नगर परिषद कर्मियों की दादागिरी। लोन न देने से नाराज कर्मियों ने बैंक के गेट पर डंप किया कचरा। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। रायपुर में मां बेटी की हत्या। लड़की के पति पर लगा आरोप। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद। पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका। भोपाल में महिला थाने में अनोखी पहल। 8 महीने प्रेग्नेंट एसआई की थाने में कराई गई गोद भराई। गुब्बारों और फूलों से थाने को सजाया। एसआई की आज से शुरू हो रही है मैटरनिटी लीव। सीएम योगी और संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीच 1 घंटे तक चली मुलाकात। जनसंख्या असंतुलन, धर्मांतरण समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। प्रतिबंधित संगठनों पीएफआई पर महाराष्ट्र में बड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र एटीएस ने पनवेल और औरंगाबाद से 4 सदस्यों को किया गिरफ्तार।
अपने बयान से एक बार फिर विवादों में सांसद शफीकुर रहमान बर्क प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के समर्थन में बोले, मुसलमानों को डराने के लिए पीएफआई पर बैन। जम्मू में अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, डिविजनल कमिश्नर के दफ्तर के पास बुलडोजर से एक्शन। बेंगलुरु में बारिश फिर बनी मुसीबत, शेषाद्रिपुरम इलाके में गिर गई मेट्रो स्टेशन की दीवार, कई गाड़ियां दबी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारी बर्फबारी, बर्फ से ढक गए पहाड़, मुगल रोड पूरी तरह से बंद। यूक्रेन पर तेज हुए रूसी हमलों के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, भारतीयों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने की सलाह। ड्रोन अटैक को लेकर अमेरिका और यूक्रेन के दावों पर रूस की सफाई, हमले में ईरान के ड्रोन के इस्तेमाल से किया इनकार। पाकिस्तान के आतंकियों की फिर ढाल बना चीन, हाफिज सईद के बेटे तलहा को ब्लैकलिस्ट करने के भारत अमेरिका के प्रस्ताव को चीन ने रोका। यूक्रेन में प्रशासनिक भवन पर मिसाइल अटैक, रूस के नियंत्रण में है एन हरदोदर इलाका। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेनी सेना ने शहर पर दागी 13 मिसाइलें। रूस यूक्रेन में बड़े तनाव के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की अहम बैठक, यूरोपीय संघ आयुक्त और ग्रीस के विदेश मंत्री से की मुलाकात, दोनों देशों के बीच सहयोग पर भी हुआ समझौता। म्यांमार की इंसीन जेल के पास हुआ धमाका, 8 लोगों की मौत, राजनीतिक बंदियों को रखने के लिए होता है जेल का इस्तेमाल। दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने किया संयुक्त सैन्य अभ्यास, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय रक्षा अभ्यास के तहत दोनों सेनाओं के 1000 जवान हुए शामिल। सैन्य अभ्यास पर उत्तर कोरिया ने जताई नाराजगी। 3D प्रिंट रॉकेट बनाने वाली कंपनी रिलेटिविटी स्पेस जल्द करेगी पहले 3D प्रिंट रॉकेट का परीक्षण, नासा के साथ मिलकर 3D प्रिंट रॉकेट कंपोनेंट्स की टेस्टिंग में तेजी लाने की तैयारी। अमेरिका के ओहायो में पेट्रोलिंग कर रहा प्लेन हुआ क्रैश, पायलट समेत 2 लोगों की मौत। दक्षिण अमेरिकी देश इक्वाडोर में भी एक प्लेन हुआ क्रैश, हादसे में 1 की मौत, 1 घायल। ब्राजील के साओ पाउलो में राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षा के क्षेत्र में बजट कट का छात्र कर रहे विरोध। जकार्ता के इस्लामिक सेंटर ग्रैंड मस्जिद में भीषण आग, गिर गया मस्जिद का गुंबद, हादसे में कोई हताहत नहीं। अमेरिका में ओरेगन हाईवे पर भारी कोहरे की वजह से भिड़े कई वाहन, 1 शख्स की मौत, एक के बाद एक करीब 60 वाहन हुए दुर्घटनाग्रस्त। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में बाढ़ के बाद कीचड़ धंसने से 3 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा घरों को पहुंचा नुकसान। बाढ़ के बाद सेंट्रल वेनेजुएला में हालात बेहद खराब। T20 वर्ल्ड कप के पहले मैच से पहले रोहित शर्मा ने कहा, हमने बहुत सालों से कोई वर्ल्ड कप नहीं जीता, टूर्नामेंट जीतने के लिए हमें बहुत सी चीजों को सही करना पड़ेगा, हम संयमित होकर अच्छा खेल सकते हैं। वर्ल्ड कप के सुपर 12 के मुकाबले में वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 31 रनों से हराया। वेस्टइंडीज के 153 रनों को जवाब में जिम्बाब्वे महज 122 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने टूर्नामेंट में अपनी उम्मीदें रखी बरकरार। एशिया कप को लेकर बीसीसीआई सचिव जय शाह के बयान के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एसीसी की इमरजेंसी मीटिंग की गुजारिश की। पीसीबी ने कहा, शाह के बयान से एशिया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बीच दूरियां बढ़ेंगी। 6.41 मीटर के रिकॉर्ड प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश की शैली सिंह ने वुमेन्स लॉन्ग जंप टाइटल अपने नाम किया। नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहले ही प्रयास में उन्हें गोल्ड मिला। आईसीसी T20 रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव दूसरे नंबर पर, वहीं पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान 861 रेटिंग के साथ अभी भी टॉप पर बने। शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर फैंस के बीच एक्साइटमेंट लगातार बढ़ी है। ऐसा माना जा रहा है आने वाले 2 नवंबर को शाहरुख के 57वें जन्मदिन पर फिल्म का टीजर रिलीज होगा। मिर्जापुर फेम एक्टर अली फजल ने डायरेक्टर साजिद खान को बिग बॉस के नए सीजन से निकालने को लेकर चल रहे कैंपेन का किया समर्थन। मीटू मूवमेंट में फंसे साजिद को शो से निकालने के लिए लगातार दबाव बनाया जा रहा। अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित और हेमा मालिनी की हिट फिल्म जमाई राजा का रीमेक बनने जा रहा। फिल्म की 32वीं सालगिरह पर इसकी खबर सामने आई। हालांकि फिल्म की स्टार कास्ट का अभी तक नहीं हुआ ऐलान।
पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रोल निभाने वाली कंगना रनौत अब एक और बायोपिक में काम करने वाली हैं। अपनी आने वाली फिल्म में कंगना मशहूर थिएटर आर्टिस्ट नूती विनोदिनी का निभाएंगी किरदार। वरुण धवन, कृति सैनन की फिल्म भेड़िया का टीजर हुआ रिलीज। सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है फिल्म। 25 नवंबर को बड़े पर्दे पर आएगी नजर।